30 साल, 200 से ज्यादा फिल्में और हर दूसरी हिट कॉमेडी में एक ऐसा चेहरा जो स्क्रीन पर आते ही हंसी की लहर चला देता था। और फिर वही आदमी तिहाड़ जेल के गेट पर खड़ा सरेंडर करता हुआ। ये कहानी सिर्फ एक चेक के बाउंस केस की नहीं है, ये कहानी है स्टारडम के इल्यूजन की, बॉलीवुड की सिलेक्टिव लॉयल्टी की और रजपाल यादवन के उतर चढ़ाव भरे सफर की। सवाल सिर्फ इतना है, जब पूरी इंडस्ट्री उनकी टाइमिंग पर हंसती थी, तब उनके मुश्किल वक्त में इंडस्ट्री चुप क्यों थी? 2003 से 2008 तक का वक्त बॉलीवुड कॉमेडी का गोल्डन ईरा माना जाता है और इस दौर में रजपाल यादव हर जगह नजर आते थे। हंगामा हो या गरम मसाला, मलमाल वीकली हो या भगम भग, फिर हेरा फेरी, चुप चुप के, ढोल, पार्टनर या भूल भुलैया, उनका स्क्रीन टाइम छोटा होता था लेकिन इम्पैक्ट जबरदस्त। थिएटर में उनकी एंट्री पर लोग क्लैप करते थे, उनके एक्सप्रेशंस पंच लाइन बन जाते थे। उन्होंने सपोर्टिंग एक्टर की डेफिनेशन ही बदल दी। वो हीरो नहीं थे, लेकिन कई फिल्मों में ऑडियंस उनके लिए टिकट लेती थी। सक्सेस के बीच उनकी पर्सनल लाइफ ने उन्हें गहरा झटका दिया जब उनकी पहली वाइफ का चाइल्ड बर्थ के बाद ट्रैजिक डेथ हो गया। एक इंसान जो दुनिया को हंसा रहा था, वो अंदर से टूट चुका था। 2003 में उन्होंने दूसरी शादी की, 2 बेटियां हुई और उन्होंने काम जारी रखा। कैमरा के सामने हंसी थी, लेकिन कैमरा के पीछे स्ट्रगल भी उतना ही रियल था। फिर आता है 2010 का वो चैप्टर जिसने सब कुछ बदल दिया। राजपाल यादव ने अपनी डायरेक्टोरियल फिल्म आता पाटा लापाटा बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। एलिगेशंस के मुताबिक रिपेमेंट का कमिटमेंट 8 करोड़ तक बताया गया। बाद में सेटलमेंट 7 करोड़ पर डिस्कस हुआ, लेकिन जब रिपेमेंट का वक्त आया तो दिए गए चेक्स बाउंस हो गए और सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत केस शुरू हो गया। 2018 में मैजिस्ट्रियल कोर्ट ने उन्हें और उनकी वाइफ को कन्विक्ट करते हुए 6 महीने की जेल की सजा सुनाई। 2019 में सेशंस कोर्ट ने भी इस फैसले को अपहोल्ड किया। बाद में दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी सजा सस्पेंड करते हुए सेटलमेंट एक्सप्लोर करने का मौका दिया, लेकिन मल्टीपल एक्सटेंशंस और अंडरटेकिंग्स के बाद भी पेमेंट्स डेडलाइंस पर क्लियर नहीं हो पाए। फरवरी 2036 में हाई कोर्ट ने और एक्सटेंशन देने से मना कर दिया और बैकग्राउंड या इंडस्ट्री स्टेटस के बेसिस पर कोई स्पेशल कंसेशन देने से इनकार कर दिया। आखिरकार राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। यहां से एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा होता है। राजपाल यादव ने खुद कहा था, मेरा इंडस्ट्री में कोई दोस्त नहीं है। सोचिए, 30 साल का करियर, 200 से ज्यादा फिल्में, हर बड़े बैनर के साथ काम, लेकिन जब लीगल और फाइनेंशियल प्रेशर अपने पीक पर था, एक भी बड़ा बॉलीवुड नाम ओपनली सपोर्ट करता नजर नहीं आया। इंडस्ट्री जहां बर्थडेज पर इंस्टाग्राम स्टोरीज की भरमार होती है, वहां एक सीनियर आर्टिस्ट के लिए इतना साइलेंस क्यों? क्या बॉलीवुड सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर्स का दोस्त है या लीगल मैटर्स स्ट्रिक्टली पर्सनल होते हैं? लोग कंपैरिजन करते हैं, सलमान खान और संजय दत्त जैसे स्टार्स भी लीगल केसेस में फेस, लेकिन नैरेटिव्स और पब्लिक रिएक्शंस हर केस में अलग क्यों रहे? यह बिल्कुल क्लियर है कि लॉ सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर चेक बाउंस हुआ है और लीगल लायबिलिटी है, तो कानून अपना काम करेगा। यह कहानी किसी को विक्टिम बनाकर ग्लोरीफाई करने की नहीं है, बल्कि एक रियलिटी चेक है। स्टारडम परमानेंट नहीं होता, इंडस्ट्री लॉयल्टी गारंटीड नहीं होती, और जब स्पॉटलाइट धीरे धीरे कम हो जाती है, तो इंसान को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। रजपाल यादव की कहानी हमें याद दिलाती है कि 30 साल का करियर भी एक फाइनेंशियल और लीगल क्राइसिस से हिल सकता है। जो इंसान हमें हंसा कर गया, आज उसकी कहानी हमें सिस्टम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडस्ट्री के साइलेंस के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। आखिर में बस इतना ही, एक वक्त था जब थिएटर में उनकी एंट्री होते ही लोगों की हंसी रुकती नहीं थी। आज उनका नाम हेडलाइंस में आता है तो लोग सीरियस हो जाते हैं। जिंदगी का यही सच है, स्टारडम टेम्पररी होता है, लेकिन डिसीजंस और उनके कॉन्सिक्वेंसेस परमानेंट होते हैं। राजपाल यादव की कहानी सिर्फ एक लीगल केस नहीं, बल्कि एक रिमाइंडर है कि ग्लैमर के पीछे भी एक इंसान होता है, जिसके अपने स्ट्रगल्स, अपनी गलतियां और अपनी लड़ाई होती है। बॉलीवुड की चमक के पीछे का साइलेंस भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। शायद इंडस्ट्री का सपोर्ट सिलेक्टिव होता है, या शायद हर इंसान को अपनी लीगल लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। लेकिन एक बात तय है, जिस इंसान ने सालों तक हमें हंसाया, उसकी जर्नी को सिर्फ एक हेडलाइन तक सीमित नहीं किया जा सकता।
आपका क्या मानना है? क्या इंडस्ट्री को अपने सीनियर आर्टिस्ट्स के साथ खड़ा होना चाहिए या फिर लीगल मैटर्स स्ट्रिक्टली पर्सनल होने चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको ऐसी डीप, ऑनेस्ट और फैक्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद हैं, जहां ग्लैमर के पीछे का सच दिखाया जाता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और कहानी, एक और सच के साथ।